चालू हो गया, लाइव लाइव चालू हो गया, रुको बताऊंगा मैं। शांत रहो, मोबाइल साइलेंट कर दो। हम ही लोग आ रहे हैं परविंदर जी तो आ ही नहीं रहे थे। साथियों आप सभी लोग, हाँ थोड़ा बोलिए कि पहले शेयर कर लीजिए, फिर हम आते हैं आपसे बातें। हाँ हाँ हाँ, सभी साथी जुड़े, बोलो। सभी साथी लोग को जय मूलवासी। अभी मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ इस वक्त, और मेरे जितने भी फॉलोअर्स साथी हैं, मेरे जो फेसबुक मित्र हैं, सभी से ये अपील करता हूँ कि बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर के हम अभी यहाँ कुछ चर्चा करेंगे। किस तरीके से बिहार में आज परिणाम घोषित हो रहे हैं और शुरुआती नतीजे किस तरीके से थे, इस पर बहुत ज़मीनी स्तर का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, एक तरीके से जो हमने चुनाव प्रचार में जाके देखा, वहाँ पर जो लोगों का, जनता का मूड था, वो मूड को हमने भांपा किस तरीके से स्थिति में है। शुरुआती भीड़ को लेकर के जिस तरीके से आरजेडी को वहाँ दिखाया जा रहा था, बहुजन मुक्ति पार्टी ने भी 100% सीटों पर अपना जो वहाँ पर चुनाव लड़वाया, इसको लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे। सभी साथी लोग जो लाइव देख रहे हैं, लाइव जल्दी से जल्दी जुड़ें, शेयर करें, और बहुत ख़ास चीज़ हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार में किसी भी मीडिया ने डिस्कस नहीं किया है, और वो जिसको हाइड करने का काम किया। हम लोग शुरुआत से ही इसको हाईलाइट करने का प्रयास कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, और जिस प्रकार से अभी जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ये रिज़ल्ट बहुत पहले से जाहिर था कि ऐसा परिणाम हो सकता है, मगर लोगों को हजम नहीं हो रहा था। सही मायने में देखा जाए तो अभी हम उसका विश्लेषण करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग, मेरे जो फेसबुक मित्र हैं, जो मेरी आईडी पर जुड़े हुए साथी हैं, वो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। दोस्तों आज 10 तारीख है। 10 नवंबर को बिहार राज्य का 243 सीटों का चुनाव परिणाम घोषित हो रहा है चुनाव आयोग की साइड से, और वहाँ पर 100+ सीटों पर बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। इसको लेकर के बहुत सारी शक्ति हम लोगों ने वहाँ पर लगाई और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमको देखने को मिला। और अभी रिज़ल्ट, जो रुझान चल रहे हैं, वो परिणाम में जल्द से जल्द आप लोगों के सामने, देश के सामने आने वाले हैं कि किस प्रकार से ईवीएम में एक बहुत बड़ा महाघोटाला फिर से एक बार देखने को बिहार चुनाव में मिला है। साथियों आपने देखा कि एनडीए और यूपीए दोनों ने महागठबंधन जो बनाए बिहार के अंदर में, ये बात सही है कि आज की तारीख में कोई भी पार्टी कितनी भी पुरानी क्यों ना सही, अपने बल पर, अपने खुद के दम पर वो चुनाव में जीतने के लायक नहीं है। वो एक तरीके से, पूरी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अपने आप में अपना वर्चस्व खो चुकी हैं। इसलिए सभी पार्टियों ने ये जान लिया है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना सही, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी भी अपने खुद के दम पर आज चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये बात जाहिर हो गया कि हर राज्य के अंदर में उसको गठबंधन करना पड़ता है, क्षेत्रीय पार्टियों को साथ मिलाना पड़ता है। और बिहार के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया, मगर वहाँ देखने को मिला आपको जिस प्रकार से जेडीयू को और गठबंधन को वहाँ पर जो बढ़त मिल रही है। शुरुआती दौर में आरजेडी यानी महागठबंधन को बैलेट पेपर से जो चुनाव परिणाम खुल रहे थे, उस वक्त में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहाँ बढ़त दिखाई दे रही थी सुबह से, लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें केवल मात्र तेजस्वी यादव को 1 घंटे का ही रुझानों में मुख्यमंत्री बनाया गया। ये बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों कि 1 घंटे के लिए ही उनके जो समर्थक लोग हैं, वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा बिल्कुल। जिस प्रकार से केवल 1 घंटे के लिए, वो भी बैलेट पेपर से जब चुनाव खुल रहे थे, उसमें ही तेजस्वी यादव को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन
जैसे ही ईवीएम का रुझान आना शुरू कर दिया, ईवीएम से खुलना शुरू हो गया वोटों का, तो उसमें यकायक जो है 1 घंटे के बाद में 10 से 11 बजे के बीच में पूरा का पूरा जो पासा पलटता हुआ नजर आया। ये ईवीएम की सेटिंग पहले से ही, जो कि मास्टरमाइंड हैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी के लोग, पहले से ही घोषित करके रखा हुआ था कि ईवीएम में किस तरीके से घोटाला करना है। जस्ट लाइक उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा होगा पहले कि बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी भीड़ों में दिखाई देती 2017 के चुनाव के अंदर में, मगर शाम होते होते दोपहर जैसे ही आया, दोपहर के तुरंत बाद ही जो है यकायक जो पासा पलट गया और वो जो है मुख्यमंत्री तो क्या विपक्ष में भी बैठने की स्थिति में नहीं रही। तो ऐसी स्थिति तेजस्वी यादव की भी अभी होने वाली है। तो 1 घंटे में सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ट्वीट भी किया अपना, जो है आप मेरे ट्वीट को भी देख सकते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम पर, प्रवेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो ट्विटर है मेरा अकाउंट जो है, फेसबुक पर भी डाला। जैसे जैसे नतीजा आएगा इसमें एक बड़ा घोटाला आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम बिहार में किया है। एक तो नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके चुनाव लड़ा और नीतीश जी को डाउन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी उन्होंने जो है। अभी किसी भी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा के लोग नहीं बनने देंगे, अपने सीटों को बढ़त दिखाएंगे और इसलिए उनको बिहार की राजनीति से समाप्त करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कर लिया है और उनको केंद्र में ले जाने का सारा प्लान जो है अभी बीजेपी गठबंधन की तरफ से है कि उनको केंद्र में ले जाएंगे, बिहार से नीतीश जी को बाहर करेंगे। और किसी भी परिस्थिति में बीजेपी जो परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, वो रुझान परिणाम में भी तब्दील हो सकते हैं। ईवीएम के द्वारा पूरी सेटिंग उन्होंने करके रखी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, गठबंधन के अंदर में एक और चीज़ देखने को आपको मिलेगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान जी को बीजेपी ने अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया और चिराग पासवान स्वतंत्र रूप से, जहां बीजेपी कमज़ोर थी अपने आप में, वहां पर वो चिराग पासवान को जितवाने के लिए बाहर से एक तरीके से समर्थन करने का काम उन्होंने किया और उनकी सीटों को भी वो आगे ला सकते हैं। ऐसा रुझानों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। नीतीश जी को डाउन करने का और चिराग पासवान जी को आगे पहुंचाने के लिए महागठबंधन ने पूरी तरीके से ताकत लगाई है, ये एनडीए ने पूरी शक्ति लगाई है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बनने देंगे। दूसरा एक पहलू है दोस्तों, वो देखने को आपको मिला होगा कि बहन मायावती जी की तरह से तेजस्वी यादव को महागठबंधन के तौर पर एक बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने का काम मीडिया ने किया था, एक गुब्बारे में हवा भरने का काम किया था। ये तो चुनाव प्रचार के दौरान भी हम लोगों ने कहा था, जो उनके समर्थक खुश हो रहे थे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को आज बड़ा दिखाने का काम, भीड़ दिखाने का काम किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। लेकिन जब परिणाम होगा तो तेजस्वी यादव ने कल शाम को ही ये कहा भी था कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा उनका एक छोटा सा बयान देखने को मिला भी था। अभी 2 घंटे के बाद में फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे बहन मायावती जी की तरह से और उसमें वो साफ कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है। वो ये भी कह सकते हैं कि हमको, जैसे बहन मायावती जी ने कहा था उस वक्त में कि हमको वामसिप के लोगों ने समझाने का काम किया था मगर हमने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे बहन मायावती जी ने उस वक्त में कहा था कि हमारे पुराने वामसिप के लोगों ने हमसे कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है मगर हमने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2017 में जो उत्तर प्रदेश का हश्र हुआ वही आज देखने को आपको बिहार के परिणामों से मिल सकता है। तो समय के रहते हुए लोग नहीं समझते। यहाँ तक बहुजन मुक्ति पार्टी का सवाल है दोस्तों। बहुजन मुक्ति पार्टी ने 2014 से भारत की राजनीति में एंट्री करने का काम किया है और हम लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, जैसा हमारे नेतृत्व आदरणीय वीएल मातंग साहब का कहना है कि हम भारतीय राजनीति जो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है, नस्तनाबूद कर दिया गया है, उसका परिवर्तन करने के लिए, उस भारतीय राजनीति को बदलने के लिए हम लोगों ने एंट्री लिया है। हमारे आदरणीय वीएल मातंग साहब ने भी इस बात के लिए ये पहले से कहकर रखा हुआ है कि हमें सीट मिले ना मिले
ये बात की बात है। मगर किसी भी स्थिति में भारत का जो बहुसंख्यांक वर्ग है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी में जिनकी तादाद बहुत भारी संख्या में है, उनको भारत का राजा बनाना, शासक बनाना, ये मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। इसके लिए चाहे तो मुझे पूरी ज़िंदगी बाकी की जेल में बिताना पड़े, ऐसा हमारे आदर्श, हमारे आदरणीय VL मातंग साहब का ये कहना है, जिनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग सभी लोग आज पूरे देश भर में इस परिवर्तन की लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। दोस्तों, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 2014 से एंट्री किया है भारतीय राजनीति में, और तब से लेकर के 14 में भी हमने देखा कि 419 लोकसभा सीटों पर बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। उस वक्त में भी हमने खुलासा किया, भारत की एकमात्र इकलौती पार्टी जो EVM मशीनों को लेकर के, जैसा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 8 अक्टूबर 2013 को, उसको लेकर के एक बड़े पैमाने पर 20 जनवरी 2015 को 14 का परिणाम आने के बाद में घोटाला को खुलासा करने के लिए EVM मशीन के मॉडल्स को जलाने का काम किया था। हम शुरू से इसके खिलाफत में हैं। तब लोगों को, तब राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आता था, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आती थी। मगर जैसे ही चुनाव के माध्यम से जो खुलासा होता रहा, हर चुनाव में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, हर चुनाव में घोटाला दर घोटाला पकड़ने में आया। तो इस तरीके से 2015 में 20 जनवरी को हम लोगों ने पूरे भारत में 550 जिलों में बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले हमारे नेतृत्व के आदेश पर EVM मशीनों की अर्थी उठाई, उन अर्थियों को जिला मुख्यालयों पर जलाने का काम किया। दोस्तों, उसके बाद में फिर जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ विधानसभा का, झारखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, बंगाल में हुआ, और राजस्थान में हुआ, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, हर चुनाव में इनका घोटाला समझ में आया हम लोगों को, और हर चुनाव में हमने समाज को तैयार करने का काम किया। कई एक जगह जो जैसे हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और उसमें गड़बड़ियाँ आई, तो जनता के अंदर में ये घोटाला गया और जनता ने कई एक जगह इन EVM मशीनों को तोड़ने का भी काम किया, जो कि उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल EVM मशीन, जनता में आक्रोश था, चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन पब्लिक ने उसको जो है जनता में, अभी बिहार के चुनाव में भी दूसरे चरण में EVM मशीनों को तोड़ा गया बूथों पर। तो ये चुनाव आयोग अपनी हठधर्मिता के ऊपर टिके हुए हैं। बिहार के चुनाव को लेकर के हम लोगों ने ही लेटर लिखा था कि जनता के साथ में खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तो पहले से ही वैश्विक महामारी से बिहार जूझ रहा है, और दूसरा जो है चुनाव के माध्यम से जो अनियमितताएं वहाँ हो रही हैं, होने वाली हैं, उससे भी बाढ़ बाहुल एरिया की वजह से लोग बहुत सारे मर रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, और भयानक एक बीमारी आने वाली है बाढ़ से, पानी की भराव की वजह से उत्तर बिहार पूरा का पूरा डूबा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी चुनाव एक तरीके से बिहार के साथियों के ऊपर में थोपा गया था, जिसका हम लोगों ने उस समय विरोध भी किया था। मगर चूंकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है, और परिणाम जो भी होगा, हम लोग हर चुनाव में आगे और आगे ही बढ़ रहे हैं। हर चुनाव से हम लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं दोस्तों, और हमारा जनाधार, हमारा जो जनसंपर्क अभियान है, वो भारत में फैल रहा है। इस चुनाव में भी बिहार के अंदर में हम लोगों ने 100+ सीटों पर बहुजन मुक्ति पार्टी से अपने प्रत्याशी उतारे, और उन 100+ सीटों पर हमारा जो जनसंपर्क का अभियान है, जो हमारा जन आंदोलन है, जो हमारा ध्येय है एक तरीके से, वो बहुत बड़े पैमाने पर बूथ बूथ तक, गांव गांव तक बहुजन मुक्ति पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार किया। आप लोग कह सकते हो कि आप लोग हर चुनाव में खड़े होते हैं, मगर रिजल्ट में आपको दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुजन मुक्ति पार्टी अभी 6 साल पुरानी है। बहुजन मुक्ति पार्टी ने भारतीय चुनाव के माध्यम से राजनीति में केवल 6 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, मगर उसके बावजूद भी 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की नाक में दम हो रहा है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो लगभग 95 साल की है, RSS से अगर लगाया जाए, तो जो आज अपने आप को दुनिया की नंबर 1 पार्टी बताती है, किसी वक्त में 20 साल तक, चाहे वो जनसंघ के रूप में रहा हो, चाहे वो बीजेपी बनने के बाद में भी 20 साल तक इनकी जमानतें जब्त होती थी। ये भी एक इतिहास है दोस्तों।
तो 20 साल तक उनकी जमानतें जब्त होती थी। हम तो केवल मात्र 6 से 8 साल की अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से अपनी विचारधारा को, अपने पुरखों के अधूरे सपने को पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जनाधार दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर चुनाव में हमारा जो जन आंदोलन की दिशा में हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो हम लोग आगे हैं, हम कहीं पर भी पीछे नहीं हैं। रही बात सीटों की, तो जब तक इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होगा तब तक निश्चित तौर पर किसी भी परिस्थिति में जो होना चाहिए वो होने वाला नहीं है। आपने अमेरिका में देखा कि अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वहाँ पर बैलेट पेपर से इतना विकसित कंट्री होने के बाद भी, इतना एडवांस कंट्री होने के बाद भी, वहाँ पर अभी भी आज की तारीख में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। और बैलेट पेपर के माध्यम से जो डोनाल्ड ट्रंप, जो नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास दोस्त हैं, नमस्ते ट्रंप के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो बहाया था, आज वो वहाँ बैलेट पेपर होने की वजह से हार गए हैं पूरी तरीके से। जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, ये भी आपने देखा, भारत में भी इस तरीके से अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर, जिसका बहुजन मुक्ति पार्टी पुरजोर समर्थन करती है, तो दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 नंबर पार्टी बनने से बहुजन मुक्ति पार्टी को नहीं रोक सकती है। दोस्तों, ये इंसाफ आने वाले समय में होगा, भारतीय जनता के साथ में न्याय होगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। हमारा नेतृत्व हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमें बताते रहते हैं, और आगे भी ये परिणाम के बाद में भी आप लोगों के माध्यम से हमें जनता को बताना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी यादव को एक गुब्बारा बनाया हुआ था मीडिया ने, अभी वो गुब्बारा फूटने वाला है जल्दी ही। और जेडीयू को, यानी कि गठबंधन को वहाँ बहुमत मिलने वाला है, ऐसा रुझानों के माध्यम से वो रुझान परिणामों में भी दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम में घोटाला करने के बाद में साथियों, वो हो सकता है भले ही नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जो है बीजेपी ने अपना नेता चुन करके आगे चुनाव लड़ा, मगर उसके बावजूद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने देगी। किसी नए व्यक्ति को ही, जो उनका कैडर का व्यक्ति होगा, मैं अभी उसके नाम का खुलासा नहीं करना चाहूँगा, जल्दबाजी हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था, कई सारे लोग, चाहे वो मनोज सिन्हा जी हों, चाहे और भी कई लोग जो है उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में थे उस वक्त में, लेकिन ऐन वक्त पर जो है अजय सिंह विष्ट उर्फ आदित्य योगीनाथ को जो है ऐन वक्त पर फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उत्तर प्रदेश की कमान दी थी। ठीक उसी प्रकार से अभी कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाएगी वहाँ पर, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे और भी कई साथी जो आज उनकी रेस में हैं, सुशील मोदी जी हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उनका फैसला क्या होगा ये देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से आउट करने का फैसला बीजेपी ने कर लिया है, और ये देखना अभी बाकी है। बहुत सारे पैनल डिस्कशन आप देख सकते हो इधर में, जो नतीजे आ रहे हैं अभी, एबीपी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज़ हो, ये सारे के सारे लोग नतीजे अभी जो है देखने को मिल रहा है बिहार के संदर्भ में। किस तरीके से जेडीयू को बढ़त दिखती हुई वहाँ नज़र आ रही है। दोस्तों, ये सारा का सारा खेल है मीडिया मैनेजमेंट का, और सारा का सारा खेल है ईवीएम के मैनेजमेंट का। ये सारी पार्टी अपना अपना जो है जेडीयू को हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ रही है, बिहार की राजनीति से पूरी तरीके से बेदखल करने का काम अभी ये कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा रॉम में है। शुरुआती तौर पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने 1 घंटे के लिए रुझानों में, और अब मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरीके से ऐसा संभव हो सके। तो एक तरीके से बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार जी जो एक पिछड़ों के बड़े नेता हुआ करते थे, उसकी राजनीति को चौपट करने का काम, पूरा फैसला जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ा ली, और मुख्यमंत्री भी बार्गेनिंग करके जो है, जोड़ तोड़ करके जो है वो अपना बनाने वाले हैं। दोस्तों, अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आगे भी मैं आपके